नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HST जूई में। आज की नई इस मज़ेदार वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आज के हमारे इस वीडियो में टॉपिक होंगे व्हाट इज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर क्या है। सेकंड, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। और थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के इतिहास के बारे में और कुछ सुपर कंप्यूटर तथा इंडिया में बने हुए पहले कुछ कंप्यूटरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर क्या है। वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा तथा इसकी कुछ मूलभूत इकाइयों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इन अर्ली डेज कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नाउ दिस टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय मॉडर्न कैलकुलेटर। अगर शुरुआती दिनों की बात की जाए तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जोड़, घटा, गुणा इत्यादि में किया जाता था, जो कार्य आजकल हमारे मॉडर्न कैलकुलेटर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर। Computer is an electronic machine which work according to given instruction by the user। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। It takes data from user with the help of input unit, keyboard and mouse and process it with the help of CU, MU and ALU and give output in two ways, soft copy और hard copy। यह यूजर द्वारा डेटा ग्रहण करती है इनपुट यूनिट की मदद से, जो होते हैं कीबोर्ड और माउस, तथा इन्हें प्रोसेस करती है CU, MU और ALU की मदद से और हमें आउटपुट प्रदान करती है। आउटपुट हमें दो वे में मिलता है यानी दो प्रारूप में मिलता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो यहाँ हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसे हम डिजिटली रूप से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हार्ड कॉपी वो होती हैं जिसे हम देख भी सकते हैं तथा छू भी सकते हैं। हार्ड कॉपी में हम प्रिंटर द्वारा निकाला गया पेज एज ए एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमारा सेकंड पार्ट जो पोर्शन होगा वीडियो का वो है मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के मुख्य भाग। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। यूजर एंड डेटा, उपयोगकर्ता और सूचना, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा पार्ट होता है हमारा आउटपुट और रिजल्ट। तो आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके विस्तार से। पहले हम बात करते हैं डेटा एंड यूजर। A collection of information is called data. Data is information such as fact and number used to analyze something or make decision. Data is information in a form that can be processed by a computer. सूचनाओं के संग्रह को डेटा कहते हैं। डेटा कुछ तथ्य तथा नंबर होते हैं जिनका इस्तेमाल कुछ एनालाइज करने और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। डेटा एक ऐसे फॉर्म में होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया हुआ होता है। आइए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है। CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। It has main three parts, ALU, CU and MU. It takes data from user and process it. ALU, which is perform all calculation, CU, which is manage all the instruction and control the flow of data and manage all hardware and external devices. MU is store all data processed by CPU. CPU को अक्सर कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, ALU, CU और MU। यह यूजर से डेटा ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करता है। ALU का मुख्य कार्य होता है कैलकुलेशन करना। CU का कार्य होता है
सभी इंस्ट्रक्शंस यानी दिशा निर्देशों को मैनेज करना और डेटा के फ्लो को नियंत्रित करना तथा साथ साथ एक्सटर्नल डिवाइस और जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसे मैनेज करता है। एमयू का कार्य होता है सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को स्टोर करना। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा वीडियो में आउटपुट एंड रिजल्ट। Output unit receive processed data from the CPU and present it in a form of user understandable. Monitor, printer and speaker are main input device. Output is given in two ways, soft copy and hard copy. It is also stored for future use in memory unit. Output यूजर द्वारा दिए गए निर्देश के बाद सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा है जिसे यूजर के समझने लायक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर मुख्य आउटपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो उसमें मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर होते हैं। आउटपुट हमें दो वे में मिलता है यानी दो रूप में मिलता है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, तथा हम आउटपुट को भविष्य में इस्तेमाल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो के अगले पोर्शन में हम या अगले भाग में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक हमारा टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्ड कंप्यूट से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आइए अब जानते हैं विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के बारे में जो अब तक हमारी हिस्ट्री के अंदर आए हुए हैं। तो पहला है हमारा अबेकस। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिन विद द चाइनीज इन्वेंटेड मशीन कॉल्ड अबेकस। अबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन विच इज मेड वुडन रैक विच हैज मेटल रोड एंड बीड्स। कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत चाइनीज द्वारा बनाए गए अबेकस से होती थी। अबेकस पहली गणना करने वाला यंत्र था जो वुडन फ्रेम यानी लकड़ी के एक फ्रेम से बना हुआ था जिसमें लोहे की छड़ और लकड़ी की बिट्स होती थी। इसी श्रेणी में हमारा अगला कंप्यूटर है नेपियर्स बोन्स। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। In this machine, he used 9 different ivory strips or bones marked with number to multiply and divide. It is also the first machine to use the decimal point. नेपियर बोन्स की आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। इसमें उन्होंने 9 आइवरी स्ट्रिप्स या फिर बोन्स जिस पे नंबर लिखे हुए थे उनका इस्तेमाल किया था। इस मशीन का इस्तेमाल गुणा तथा भाग के लिए किया जाता था और यह पहली मशीन थी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल किया गया था। तो अगला कंप्यूटर है हमारा पास्कलेन। पास्कलेन वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर बी पास्कल। इट वाज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 and 1644. It is also known as arithmetic machine or adding machine. पास्कलेन कंप्यूटर का आविष्कार फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर बी पास्कल ने किया था। इसका आविष्कार 1642 से लेकर 1644 के मध्य हुआ था। इसे पहली अर्थमेटिक मशीन या एडिंग मशीन कहा जाता था। द बेबेज डिफरेंस इंजन। इन अर्ली 1820s, Charles Babbage designed a machine which is known as the Babbage difference engine. It was a mechanical computer which could perform simple calculation. 1820 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसे द बेबेज डिफरेंस इंजन नाम दिया गया। यह पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि साधारण गणनाएं कर सकता था। इसी श्रेणी में हमारा अगला कंप्यूटर है द एनालिटिकल इंजन। This machine, also invented by Charles Babbage in 1830, it was a mechanical computer that used punch card as input. It was able to solve mathematical problem and store information.
1830 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक और मशीन का आविष्कार किया जिसे द एनालिटिकल इंजन कहा गया। यह भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड का इस्तेमाल करता था और यह गणित की समस्याओं को सोल्व करने की यानी हल करने की काबिलियत रखता था और यह साथ साथ सूचना को संग्रहण भी कर सकता था या इकट्ठा भी कर सकता था। CDC 6600। The term supercomputer is usually associated with the UNIVAC-1, which has one of the first computer to achieve high-speed computing for its time. However, the title of the first true supercomputer often goes to the CDC 600 developed by Samuel Cray in 1964. सुपरकंप्यूटर शब्द का शुरुआती दौर में इस्तेमाल UNIVAC-1 के साथ किया जाता था, जो कि अपने समय की हाई कंप्यूटिंग प्रणाली था। लेकिन विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जो 1964 में सैमुअल क्रे द्वारा डिजाइन किया गया था। Perm 8000. India's first supercomputer was Perm 8000, which was developed by Center for Development of Advanced Computing (C-DAC) in the early 90s. भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसका आविष्कार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने 1990 में किया था। TIFRAC. India's first computer was Tata Institute of Fundamental Research Automatic Computer, which becomes operational in 1960. It was developed at Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai. भारत का प्रथम कंप्यूटर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमोबाइल कंप्यूटर था, जिसका जो 1960 में चलन में आया। इट वॉज डेवलप्ड बाय इसका डेवलपमेंट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई द्वारा किया गया था। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल HSTV को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।